हाय दोस्तों, ये कहानी है एक शहर की। वहाँ एक लड़का होता है जिसका नाम होता है अविनाश और एक लड़की जिसका नाम होता है काव्या। दोनों शुरू में काफ़ी अनजान होते हैं। दोनों एक दूसरे को नहीं जानते हैं और इस कहानी में हम जानेंगे कि दोनों कैसे एक दूसरे से मिलते हैं, अजनबी से एक दूसरे की पहचान होती है और एक दूसरे से कैसे प्यार होता है उन्हें। ये कहानी पूरी इसी पर बेस्ड है। तो कहानी की शुरुआत होती है एक पेड़ से। एक रास्ता होता है, रास्ते में काफ़ी सारे पेड़ होते हैं शहर में, और पेड़ों के नीचे स्टॉल होते हैं, चाय के, नाश्ता के, ऐसे काफ़ी सारे स्टॉल होते हैं। और वहाँ अविनाश रोज़ आकर बैठता है। अविनाश बहुत शांत तरह का लड़का होता है। वो किसी के साथ ज़्यादा वक्त नहीं बिताता है। वो अपने हाल में अकेला मस्त रहता है। और काव्या बहुत मिलनसार और ज़्यादा हंसने बातें करने वाली लड़की होती है। काव्या और अविनाश का मिलना पहली बार होता है उसी जगह। वो चौराहा, काफ़ी सारे पेड़ के नीचे स्टॉल और दुकानें। वहाँ अविनाश आकर बैठता है और काव्या भी अपनी सहेलियों के साथ आकर अक्सर हर शाम को वहाँ बैठती थी। फिर अविनाश ने धीरे धीरे काव्या को वो ऑब्जर्व करने लगा, उसको देखने लगा और उसका पता लगाने लगा कि आखिर ये लड़की कौन है, इसी शहर की है या बाहर की। धीरे धीरे फिर वो उससे जानने लग गया कि काव्या तो उसके मम्मी की एक फ्रेंड की ही लड़की है। तो वो ऐसे ही रोज़ एक दूसरे को देखते थे और एक दिन कभी उसने काव्या से जाकर कह दिया, तुम काव्या हो ना, हमारी फैमिली फ्रेंड से। एक्चुअली मेरी मॉम और तुम्हारी मैम फ्रेंड है। तो काव्या कहती है, अच्छा, मैंने तुम्हें कभी देखा नहीं, मैं बाहर ही रही हूँ अक्सर, यहाँ भी अभी आई हूँ इसी साल। हम ज़्यादातर हमारे होम टाउन ही रहते हैं, तो आओ ना तुम बैठो। ऐसा करके काव्या अविनाश को कहती है, तुम यहाँ बैठो। तो ऐसे ही धीरे धीरे फिर कुछ दिन उनकी आपस में बातचीत होने लगती है। ज़्यादातर अविनाश काव्या की बातें ही सुनता है, काव्या को ऑब्जर्व करता है। वो हंसती है, वो बातें करती है उनकी फ्रेंड्स के साथ आके। तो अविनाश उनको बस वहाँ देखता रहता है और धीरे धीरे उसको काव्या पसंद आने लग जाती है। उसके बाद वो अब काव्या को कहना चाहता है अपने मन की बात, लेकिन उसके मन में डर भी होता है कि इसे अच्छा लगेगा या नहीं लगेगा। काव्या को पहले अविनाश कुछ खास पसंद नहीं था। वो बस उसे ऐसे ही देखती थी और कभी कभी आई कांटेक्ट होता था। ज़्यादा बातें नहीं होती थी, बस कभी कभार थोड़ी बातें होती थी, क्योंकि एक्चुअली एक ही इंसान हमें रोज़ देखने मिलता है, तो और वो भी फ्री एकदम, तो ऐसा ही लगता है ये तो कोई लफंगा टाइप है। तो काव्या ने भी कुछ ऐसा ही सोचा और ज़्यादा बातें और वक्त नहीं करती थी, वक्त नहीं गुजारती थी और वो वहाँ से चली जाती थी। अविनाश उसका काफ़ी वेट करता था। वो पहले से जाके वहाँ बैठा रहता था, लेकिन काव्या भी अब उसको धीरे धीरे ऑब्जर्व करने लगी थी और काव्या देख रही थी कि हाँ, अविनाश यहाँ आता तो ज़रूर है, हमारे पास वाली बेंच पे बैठता है, लेकिन ये यहाँ पहले से होता है और ये कभी दूसरे लड़कियों के साथ या ऐसे दूसरों को किसी के साथ नहीं बैठता, या तो अकेला बैठता है या फिर ये हमारे साथ ही बैठता है। ऐसा वो अपनी सहेली से कहती है। तो उसकी सहेली उसको चिढ़ाती है कि क्या वो तेरे लिए तो नहीं आया है, ऐसा ही लगता है कि वो तुझे पसंद करने लगा है। तो काव्या कहती है, वो शट अप, ऐसा कुछ नहीं है, वो मुझे ठीक से जानता भी नहीं है, वो बस मेरी मॉम की फ्रेंड का बेटा है। और ऐसे ही कुछ दिन बीतते और फिर वो एक दिन आकर काव्या से कहता है कि काव्या, मुझे कुछ तुमसे बात करनी है, क्या हम कल शाम मिल सकते? कल शाम तुम इसी जगह आना, फिर हम कुछ बात करनी है। कल शाम 7 बजे तुम इसी जगह आना। तो काव्या कहती है
क्या बात है, तुम अभी बता दो। तो अविनाश कहता है कि नहीं, जो भी बात है मैं कल बताऊंगा, तुम बस आ जाना। काव्या कहती है ओके, ऐसा भी क्या काम है। और फिर वो आ जाती है फिर अगले दिन। और अविनाश उससे कहता है कि काव्या चलो कहीं और जाते हैं। तो काव्या कहती है तुमने यहाँ बुलाया, आप कह रहे हो कहीं और जाना है, कहाँ जाना है। अविनाश कहता है तुम चलो तो सही। ऐसा करके वो काव्या को ले जाता है और वो कहीं थोड़ा सा दूर कहीं जाते हैं आगे, और बैठ के बातें करते हैं कि फिर अविनाश काव्या से कहता है अपने मन की बात की, काव्या मैं तुम्हें काफ़ी दिनों से देख रहा हूँ, तुम मुझे पसंद आ रही हो, तुम मुझे एक्चुअली काफ़ी अच्छी लगने लगी हो, और हमारी फैमिली भी एक दूसरे को जानती है, तो मैं चाहता हूँ कि तुम क्यों ना, फैमिली तक तो अभी बात नहीं जानी चाहिए, मगर मैं चाहता हूँ क्यों ना तुम मेरी अभी गर्लफ्रेंड बन जाओ, मैं तुम्हें बहुत पसंद करने लगा हूँ। तो काव्या तो गुस्से में आ जाती है और वो डांटती है कि ये क्या तरीका हुआ, तुम अचानक से थोड़ा सा हाय हेलो क्या कर लिया, तुम तो बिल्कुल सर पे चढ़ने लगे हो। तुम जैसे लड़कों को मैं क्या अच्छे से जानती नहीं हूँ, आज कोई और लड़की, कल ये लड़की, मैंने ये सब कुछ देख रखा है, कोई किसी के लिए टिक के नहीं रहता है, ये सब मैं देख चुकी हूँ और मुझे इन सब चीज़ों में आपको इंटरेस्ट नहीं है। तो अविनाश कहता है कि सब लोग एक जैसे नहीं होते हैं। तो काव्या कहती है मुझे कुछ बात ही नहीं करनी है ना, अब मैं यहाँ आऊँगी भी नहीं। और काव्या वहाँ से जाने लगती है। तो अविनाश कहता है रुको ज़रा, बात तो सुनो, तुम भले हाँ कहो या ना कहो, मेरे दिल में जगह तुम्हारे लिए ही रहेगी और यादें भी तुम्हारी ही रहेगी। तुम अब भले आओ या ना आओ इस जगह, लेकिन मैं ज़रूर आऊँगा। और काव्या कहती है मैं जानती हूँ तुम जैसे लड़कों को बहुत अच्छे से, एक स्मार्टफोन लोग महीनों महीनों में बदलते, और लड़की को क्या एक के पास टिक के रहते हैं, और तुम यही तो मिलते हो हर समय, तुम वैसे भी तुम फ्री ही रहते हो, तुम पे कैसे ट्रस्ट कर लूँ मैं। फिर ऐसा कह के काव्या वहाँ से चली जाती है, और उस दिन के बाद काव्या वहाँ आती भी नहीं है, और अविनाश लेकिन वहाँ रोज आता है। फिर अविनाश को कुछ दिनों बाद काव्या की एक सहेली दिखती है। वो सहेली से पूछता है कि आजकल काव्या का नज़र नहीं आती है। तो सहेली कहती है क्यों, क्या हुआ, उससे अब तुम्हारी बात नहीं होती, वो तो चली गई ना शहर छोड़ के। तो अविनाश कहता है कब। तो वो कहती है काफ़ी टाइम हो गया, अभी 5-7 दिनों से वो चली गई है शहर छोड़ के, कॉलेज भी ख़त्म हो गई, अब वो यहाँ नहीं है। तो फिर अविनाश थोड़ा सा एकदम उसको अजीब सा लगता है, वो कहता है ओके ठीक है, ऐसा कह के फिर उसकी सहेली चली जाती है। लेकिन अविनाश रोज़ उसी टाइम पे आता है और वही सारी यादें रिप्रेजेंट करता है अपने माइंड में कि काव्या है, काव्या यहाँ बैठती थी, ऐसी बातें करती थी, रोज़ सैंडविच और चाय का ऑर्डर देती थी। अविनाश उसे काफ़ी याद करता है, मिस करता है, और धीरे धीरे उसकी जो फीलिंग्स होती है वो बहुत गहरी बन जाती है। मौसम बदलने लगते हैं, कभी बारिश आती है, कभी बहुत धूप होती है, लेकिन अविनाश का टाइम फिक्स होता है, वो उस टाइम पे जिस टाइम काव्या आती थी वो उस टाइम रोज़ अक्सर वहाँ आता ही था। और वो इंतज़ार भी करता था कि काव्या किसी दिन तो आएगी यहाँ, और नहीं भी आई तो उसकी यादें तो है, बस उसे पता नहीं क्यों मन में काफ़ी काव्या बहुत अच्छी लगने लगी, और बस वो उसी का इंतज़ार करता था। और ऐसे टाइम बीतता गया, 4-5 महीने बीत गए, और उसके बाद में फिर अब अविनाश कांटेक्ट करने लगता है जो काव्या की सहेली होती है उससे। तो वो ऐसे ही एक दिन जाके मिलता है अचानक से कि अब काव्या वैसे कहाँ रहती है। तो कहता है कि वो तो अपने घर चली गई है दूर के शहर, अब वो यहाँ नहीं है। तो अविनाश कहता है कि हाँ, लेकिन वो अब यहाँ नहीं आएगी, अब कॉलेज पूरी हो, अब कॉलेज फिर से पढ़ने नहीं आएगी। तो वो उसकी सहेली की थी कि उसकी कॉलेज तो हो चुकी थी, अब वो वापस क्यों आएगी। तो वो कहता है कि
कुछ कांटेक्ट है उसका? तो सहेली कहती है हाँ कांटेक्ट तो है, पर तुम्हें क्यों दूँ मैं, ऐसे मैं ज़रूर उससे पूछ के दूँगी। तो फिर अविनाश थोड़ा सा इमोशनल हो जाता है और कहता है कि तुम प्लीज़ वहाँ पर उसी स्टॉल पर आना ना कल शाम को, मैं तुम्हें सारी बातें बताऊँगा। तो फिर वो उसकी सहेली अगली शाम वहाँ आती है और फिर वो सारी बातें बताता है कि उसके मन में आज भी काव्या ही है, भले वो यहाँ है या नहीं है, वो काव्या के ही इंतज़ार में यहाँ रोज़ आके बैठता है और रोज़ उसका इंतज़ार करता है। और काव्या ने कैसे उसे रिजेक्ट कर दिया और बिल्कुल बहुत बहुत जलील करके उसे डांट के मना कर दिया, फिर भी उसे बुरा नहीं लगा और वो उसी का इंतज़ार करता है। यही सब बातें वो उसकी सहेली को बताता है। उसकी सहेली भी सारी बातें सुनती है और कहती है कि ठीक है इंतज़ार करो, और मैं भी उसे कहूँगी कि प्लीज़ वो मुझसे मिलने आए इस शहर, और इसी जगह मैं उसे लाऊंगी और तुम उससे मिल लेना, उसे देख लेना। तो ऐसे ही 1 महीना और बीत जाता है और ऐसे 5-6 महीने पूरे बीत जाते हैं। उसके बाद में काव्या काव्या का किसी दिन मूड बनता है और वो किसी काम से शहर में वापस आती है, जिस शहर में अविनाश रह रहा होता है। फिर वो तो काव्या उसके सहेली के घर आती है और फिर वो उस शाम को उस जगह जाते हैं। और काव्या अपनी सहेली से बात कर ही रही होती है कि ये जगह काफ़ी फेवरेट थी ना हमारी, हम अक्सर कॉलेज के बाद यहाँ आकर रोज़ बैठते ही थे शाम को। हाँ, और उसकी सहेली कहती है कि हाँ वो लड़का भी बहुत काफ़ी अच्छा था नहीं। तो काव्या कहती है कि कौन लड़का? तो उसकी सहेली कहती है कि तुम भूल गई इतना जल्दी, वो ही लड़का जो तुम्हें पसंद करने लगा है। तो काव्या कहती है अच्छा वो तो उसे तो मैंने बिल्कुल साफ मना कर दिया, अब तक तो वो मुझे भूल भी गया होगा, अब तक तो मेरा भूत उसके सर से उतर भी गया होगा, ऐसे लड़के सब एक जैसे होते हैं। बट उसकी सहेली कहती है कि नहीं, सब एक जैसे नहीं होते हैं। फिर उस शाम थोड़ी बारिश भी आ जाती है, लेकिन फिर भी वो दोनों उस जगह जाते ही उसकी सहेली उसे ले जाती है और वो देखती है वहाँ की वो लड़का उसी जगह है, वही बारिश में कोई भी नहीं है उस जगह, मगर वो लड़का फिर भी वही खड़ा है। तो वो काव्या उसके पास जाती है। काव्या थोड़ी सी इमोशनल हो जाती है कि क्या ये सच में मुझसे इतना प्यार करता था, ये अभी भी आज भी यही मेरा इंतज़ार कर रहा है। ऐसा सोच के काव्या थोड़ी खुश भी होती है, थोड़ी इमोशनल भी होती है, थोड़ा उसे अजीब भी लगता है, उसको सब कुछ एक मिक्स्ड फीलिंग थी। फिर काव्या उससे जाके कहती है कि तुम पागल हो क्या, तुम अभी बारिश में यहाँ क्या कर रहे हो? तो अविनाश कहता है कि तुम भी तो यहाँ आई हो, तुम यहाँ किस लिए आई हो? हल्की हल्की बारिशें हो रही होती है और काव्या कहती है कि मैं पुरानी यादें ताज़ा करने आई थी, यहाँ हम अक्सर आके बैठते थे, इसलिए मैं यहाँ वापस आई हूँ। तो अविनाश कहता है तुम्हें ये जगह याद नहीं रही, मगर मैं याद नहीं रहा। तो काव्या कहती है कि तुम क्यों याद रहोगी, इतना टाइम तक लोग थोड़ी कोई टिक के रहता है। तो अविनाश कहता है कि सब एक जैसे नहीं होते, मैं फिर भी वही बात कहूँगा कि सब एक जैसे नहीं होते, तेरी याद के सदके से हम निकल ही नहीं पाते। तुम मिलो, तुम दिखो या ना दिखो, हम हर रोज़ इसी जगह है चले आते। तुम आओ या नहीं आओ, मैं रोज़ इस जगह आता ही था तुम्हारे इंतज़ार में कि किसी दिन तुम आओगी और वो दिन आ जाए। ऐसा कह के दोनों की बातें होती है। फिर बारिश बंद हो जाती है और वहाँ बैठ के वो बातें करते हैं। और काव्या कहती है कि तुम मेरे लिए एक्चुअली इतने सीरियस हो, मैंने सोचा नहीं था। और मेरी सहेली भी बता रही थी कि तुम बीच बीच में इससे सारी जानकारी लेते थे मेरे बारे में, क्या तुम रियली इतना सीरियस हो? तो अविनाश कहता है हाँ क्यों नहीं, तुम्हारे बिना तो मैं रह ही तो नहीं पाता हूँ, क्योंकि तुम हो ना हो हर समय तुम्हारी यादें तो मेरे साथ ही रहती है। तो ऐसा कह के काव्या हंस देती है और कहती है कि ठीक है तुम्हारा कॉन्टैक्ट नंबर दे दो। और फिर दोनों एक रिलेशनशिप में आ जाते हैं। काव्या हाँ कह देती है।